जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथ वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लीजिए क्वेश्चन में 20 तक सेट नंबर है 8/7/2022 का थर्ड सिंगल पर्सन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में कैसे। देखिए प्रश्न क्या करा, A/B बराबर 12/17 है और A C से 20% अधिक है। यदि B D से 15% कम है तो C D का कितने प्रतिशत है। देखिए पहले दो का रेशियो दिया है A और B का, तो पहले A और B लिख लेते हैं। A रेशियो B, इसका मान दिया और A 12 है तो B कितना है 17 है। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, जो A है C से 20% अधिक है। कितना अधिक है 20%। अगर 20% हम तोड़ना चाहे या 100 भी मान सकते हैं। और मान लीजिए कि मेरा C अगर 100 है तो कितना होगा, कितना होगा 120 होगा। और रेशियो में तोड़ना चाहिए तो कितना आएगा, तो 6/5। ठीक है, यह मेरा रेशियो जो मान दिया है A का मान कितना है 12, यहाँ आ रहा है 6। इसको बराबर करना है और इसे हम इससे कितना गुना है 2 गुना है और हम 2 गुना कर दें तो ये जो यहाँ भी A का मान 12 आ जाएगा और यहाँ भी 12 है, बराबर हो गया A का मान। तो C का मान कितना होगा, और 2 से गुना किए तो कितना का C का मान 10 आ गया। अब यहाँ मेरा C का मान आ गया। अब आगे प्रश्न कर रहा है जो B है D से 15% कम है। अब देखिए बट्टा के रूप में इसको लिख सकते हैं। देखिए 15% है, इसे बट्टा के रूप में लिखना चाहे तो क्या होता है 3/20। देखिए 5% का बट्टा के रूप में तोड़ते हैं तो क्या होता है 1/20। तो इसका 3 गुना है तो 3 से ऊपर गुना हो गया तो 3/20 है। अगर हम D को मान लिए कि मेरा 20 है तो इसे यह 15% मान दिया रहा। ठीक है, और मान लीजिए जो D मेरा और 20 है तो जो C होगा B होगा इससे कितना कम, 3 कम होगा। अगर हम B या D का तुलना कर लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि जो मेरा D है D और 20 है तो B कितना है, इससे 3 कम है तो ये कितना होगा 17 हो गया। अब यहाँ भी रेशियो जो मान दिया 17 है, यहाँ भी 17 है, दोनों बराबर हो गए। अब A B और C हम चारों को निकाल सकते हैं, A B C और D। A का मान कितना है 12, B का मान है 17 और C का मान है 10 और D का मान है 20। अब चारों का मेरा रेशियो निकल गया। प्रश्न क्या रहेगा, जो C है D का कितना परसेंट है। यहाँ दोनों का अलग भी रेशियो ले सकते हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो परसेंट वो पूछ रहा है तो काटने से क्या फायदा है, डायरेक्ट निकल जाएगा। जिससे तुलना करेगा वो बट्टा में आएगा। तो तुलना किससे करा D से, तो D का मान कितना है 20, बट्टा में आएगा। जिसका पूछा रहा है वो तो ऊपर आएगा, तो ऊपर कितना है 10। अब परसेंट में मान पूछ रहा है तो परसेंट में मान निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं और परसेंट के चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो अगर परसेंट के चिन्ह लगाना है तो 100 से गुना करेंगे। 100 से 0 से 0 कैसे 2 से घटा 100 50 बार में यानी 50%। जो B है C है D का कितना परसेंट है 50% है। ऑप्शन नंबर D। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए प्रश्न दिया, इसको हल करना है। तो सबसे पहले छोटा क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 501 प्लस 247 कितना होगा 748 माइनस 386। तो 8 में से 6 के 2, 16 14 में से 3 8 के 6, 6 में से 3 के 3, 362। ये मेरा माइनस में आया, सॉरी यहाँ प्लस में गया तो प्लस इस तरह माइनस है तो माइनस लगा। फिर कितना है प्लस का 200। अब माइनस 362 में प्लस 200 जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 162। माइनस है माइनस में प्लस हो जाएगा। इस तरह माइनस में जब कोष्ट अंदर है फिर कोष्ट के बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कितना आएगा 12 50 60 है प्लस 60। तो 2 6 दूनी 12 1 1 2 222। सबसे बड़ा कोष्ट के बाद क्या है भागा है तो फिर इसमें 200 भागा देंगे यानी कितना आएगा 111। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए प्रश्न 23 क्या कर रहा है, 11 परीक्षणों का औसत 10 है, प्रारंभिक 6 परीक्षणों का औसत 9 और अंतिम 6 परीक्षणों का औसत 11 है। छठा परीक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मेरे पास टोटल मिला के 11 संख्या है जिसका औसत दिया है 10। मेरे पास 11 संख्या है जिसका औसत दिया है 10। अगर हम 11 संख्या मेरे पास लगातारी है और शुरू के 6 संख्या हम लेते हैं तो उसका औसत कितना है, शुरू के 6 संख्या का मेरा औसत दिया है 9 और लास्ट
और लास्ट का 6 संख्या ले हम तो उसका औसत दिया है 11। देखिए मेरे पास टोटल संख्या कितना है 11 संख्या, पर यहाँ जो जोड़ है तो मेरा 12 आ रहा है, यानी जो मेरा बीच वाला संख्या है वो 2 बार जोड़ा है। देखिए लिख लेते हैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे पास और 11 संख्या है। हम शुरू से 6 संख्या ले लिए और लास्ट से 6 संख्या लिया, तो जो मेरा 6 है ये दोनों तरफ ऐड हो रहा है, इसमें भी जुट रहा है और इसमें जुट रहा है, यानी 2 बार ऐड हुआ है। तो इसे हम माइनस करने के लिए इसका हमको मान चाहिए, यानी जो भी मेरा औसत आएगा, जो भी मेरा संख्या आएगा तो जो इसके बराबर बढ़ा होगा। तो इसे तुलना देखिए 2 तरीके कर सकते हैं, और इसे हम औसत लेके चल रहे हैं तो हम टोटल मेरे पास जो संख्या है उसका औसत कितना है 10 है, तो जो शुरू वाला संख्या है 6 उसका औसत इससे 1 कम है, औसत में 1 कम है। और औसत का योगफल हमको निकालना रहता है तो क्या करते हैं, औसत गुने जितना संख्या है उसे गुना करते हैं। तो औसत में कितना कमियाँ है 1 और संख्या कितना है 6, तो 6 से गुना कर लेंगे 6, यानी मेरा टोटल जो शुरू के 6 संख्या है उसमें 6 की कमी आया है। ठीक है, और लास्ट का 6 संख्या देखें तो जो मेरा टोटल का संख्या औसत दिया है उससे कितना है 1 अधिक है, तो औसत में 1 की वृद्धि, और संख्या कितना है 6 है तो 6 की वृद्धि होगा, तो 6 से गुना करते हैं तो प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं टोटल मेरा संख्या कितना बढ़ा है या घटा है। अब दोनों का हम जोड़ें, शुरू में 6 संख्या का मेरा -6 आया है, लास्ट वाला 6 संख्या के लिए हैं तो +6, और दोनों जोड़ते हैं तो -6 + 6 यानी 0 आया। जब कोई वृद्धि या कमी नहीं आ रहा है तो जो मेरा छठा संख्या है जिसको हम 2 बार लिए हैं तो औसत के बराबर होगा। अगर हम संख्या को दोनों को जोड़े हैं तो इसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं आया है, तो जो मेरा छठा संख्या में 1 बार अधिक लिए हैं तो औसत के बराबर होगा, तभी मेरा कमी या वृद्धि नहीं हुआ है। तो छठा संख्या यहाँ कितना आ गया इसका औसत के बराबर, तो औसत कितना है 10। जो छठा संख्या हम 2 बार लिए हैं तो इसका बराबर किसके बराबर है, औसत के बराबर है। ये तो एक तरीका हो गया। अब इसको गुना भी करके निकाल सकते हैं, सभी संख्या को गुणनफल और करें उसका योगफल निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जितना संख्या है उसका औसत में गुना करते हैं। तो संख्या कितना है 11, उसका औसत है 10, दोनों गुना कर दिए तो कितना है 110। ठीक है, और शुरू में 6 संख्या लिए तो 6 संख्या 6 इसका औसत कितना है 9, तो गुना करते हैं तो कितना 9 6 54। शुरू में 6 संख्या का मेरा योगफल कितना आ गया 54 आ गया। लास्ट का 6 संख्या लिए तो इसका औसत दिया है 11, तो 11 से 66 ने जो लास्ट संख्या दिया है उसका टोटल का योगफल कितना आ रहा है 66, और दोनों को जोड़े हम कितना आ गया 10 11 के बाद 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। और यहाँ मेरा कितना आ रहा है, टोटल मेरा संख्या का योगफल आ रहा है 110 और यहाँ आ रहा है 20 है, जो मेरा बीच वाला संख्या है इससे अधिक है तब वही मेरा अधिक रहा है। और 120 में से हम टोटल मान से घटा दें 110 तो कितना जाएगा 10 आएगा। और जो मेरा संख्या है बीच में दोबारा जोड़े हैं तो कितना है वो 10 है, तब वही मेरा 10 की वृद्धि हुआ है, तो यहाँ से भी 10 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, देखते हैं भाई 24। देखिए पढ़ाई 24 क्या करा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या की 45% है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। देखिए एक विद्यालय है जिसमें टोटल जो लड़का है, लड़का तो हमको मालूम नहीं, तब मान लेंगे टोटल संख्या मान लें तो 100 है। एक विद्यालय है जिसमें 100 विद्यार्थी है, तो प्रश्न करेगा इसमें बॉय और गर्ल, जिसमें बॉय और लड़की है, लड़का और लड़की है। तो टोटल संख्या का 45% लड़का है, 45% लड़का है, तब बच्चा कितना, और 100 में से 45 हम निकाल लें तो बचा कितना 55, तब 55% लड़की होगी। और इसका रेशियो मान निकालना चाहें तो कितना आएगा 9:11। ठीक है, अब जो संख्या दिया है, संख्या लड़की की संख्या यहाँ दिया है, लड़की की संख्या कितना है 33 है, तो रेशियो में 11 है और संख्या में 33 है, और इसे कितना गुना है 3 गुना है, तो जो लड़का ये भी 3 गुना होगा, तो लड़का की संख्या कितना हो गया 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए एक ग्राफ दिया है जिसमें पूछ रहा था, जिसमें ये मेरा y1 y2 साल दिया है और ये 20 तरह की संख्या दिया है। इसमें पूछ रहा है Y6 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या
Y5 में इन बिस्तरों की संख्या से 20% अधिक होगी, और Y7 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या Y6 में इन बिस्तरों की संख्या से 25% अधिक होगी। तो Y2 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या और Y7 में अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए ये जो बड़ा ग्राफ दिया है ये मेरा समय साल दिया है Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 तक, और ये मेरा बिस्तर की संख्या दिया है। अब यहाँ तक तो मेरा दिया है कितना तक, Y5 तक, यानी Y5 साल थी, Y5 तक मेरा वर्ष में दिया है। 2 साल और निकालना है, तो Y6 और Y7 से हमको तुलना करना है। तो प्रश्न कह रहा है जितना सा Y5 साल में मेरा बिस्तर की संख्या है तो कितना है 800, उसका Y6 में इसका 20% अधिक है, और 20% का हम तोड़ना चाहें तो 20% को हम बट्टा के रूप में लिखे क्या होता है 1/5, और 25 को तोड़े हम तो 25% का मान होता है 1/4, ठीक है। और Y5 में मेरा बिस्तर की संख्या 800 है, और यहाँ मैं देखे तो 5 से कितना हो जा रहा है 6, तो ये 6/5, तो ये मेरा कितना, ये मेरा Y6 में बिस्तर की संख्या आ गया। अब Y7 इससे 25% अधिक है, तो कितना होगा 4 से 5 होगा, तो 5/4, 5 से 5 कैसे, 4 से कटा 800, 200 हो गया, 200 में, और 6 दूनी 12 यानी 1200 आ गया। Y7 में बिस्तर की संख्या मेरा कितना आया 1200 आ गया। अब तुलना किससे करना है, Y2 और Y7 से, Y2 और Y7 से हमको तुलना करना है, ठीक है। तो Y2 में कितना बिस्तर की संख्या है 640, और Y7 में कितना है 1200, दोनों का हमको रेशियो निकालना है। तो 0 0 कैसे, 8 से कटा 8 8 64, 15 8 20 से, यानी 8:15। ऑप्शन हो सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।